सोचिए, एक ऐसी परीक्षा जहां लाखों सपने दांव पर लगे हैं और कामयाब कुछ ही हो पाते हैं। ये है नीट की दुनिया है। और आज हम उसी कोड को क्रैक करने वाले हैं जो विजेताओं को बाकियों से अलग करता है। तो चाहे कोई स्टूडेंट हो, पेरेंट या बस ये जानने में दिलचस्पी हो कि आखिर इंडिया के सबसे मुश्किल एग्जाम्स में से एक को पास करने के लिए क्या लगता है, तो ये सबके काम आने वाला है। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, -1। ये बस एक नंबर नहीं है, पता है, ये एक सपने के सच होने और एक मौके के हाथ से फिसल जाने के बीच का अंतर हो सकता है। नीट में हर एक गलत जवाब की यही कीमत चुकानी पड़ती है। और जब सैकड़ों सवालों का पेपर हो तो ये नेगेटिव मार्क्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं और किसी की भी रैंक और भविष्य तय कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि इतने हाई स्टेक्स वाले खेल को कोई जीतता कैसे है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान का खेल नहीं है, ये है स्ट्रेटजी का, हिम्मत का और प्रेशर में शांत रहने की काबिलियत का। चलिए उन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जो टॉपर्स जानते हैं और इस पहेली के टुकड़ों को एक साथ जोड़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि खेल का मैदान है कैसा। आखिर नीट को इतना चैलेंजिंग बनाता क्या है? जवाब है खुद इसके नियम। देखिए, हर खेल के नियम होते हैं और नीट के भी हैं, और यही नियम है जो इसे इतना मुश्किल बना देते हैं। चलिए इन नंबर्स को जरा तोड़कर देखते हैं। कुल 200 सवाल, जिनमें से करने सिर्फ 180 हैं। चलो, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी की गुंजाइश तो है, लेकिन असली मुश्किल यहाँ है। वक्त सिर्फ 3 घंटे 20 मिनट का है, मतलब हर सवाल के लिए करीब करीब 1 मिनट। और याद रखिए, हर गलत जवाब पर 1 नंबर कटेगा, जबकि सही पर 4 मिलेंगे। ये स्पीड और एक्यूरेसी का एक बहुत ही खतरनाक बैलेंस है। 720 के मैक्सिमम स्कोर के साथ हर एक नंबर कीमती है, क्योंकि टॉप मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए स्कोर अक्सर 700 के पार जाता है। अगर नियम खेल का मैदान है तो सिलेबस एक बहुत बड़ा घना जंगल है। इसमें कोई भी खो सकता है। ये सिर्फ नियमों की बात नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, पूरे 2 साल का कोर्स टिप्स पर होना चाहिए। और सवाल भी कोई सीधे सीधे नहीं पूछे जाते। मिसाल के तौर पर ये सवाल देखिए, ये आरएनए पॉलीमरेज के अलग अलग टाइप्स के बारे में पूछ रहा है, जो हमारी कोशिकाओं में प्रोटीन बनाने वाले ज़रूरी एंजाइम्स होते हैं। अगर किसी ने इस टॉपिक को गहराई से नहीं पढ़ा है तो ये उसे बिल्कुल एलियन भाषा जैसा लगेगा। अगर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। ये तो बस एक झलक है कि किस लेवल की डिटेल की उम्मीद की जाती है। और फिर आता है ये सवाल, एक ऐतिहासिक एक्सपेरिमेंट के बारे में। मुश्किल क्या है? सारे नाम इतने मिलते जुलते हैं, हर्शी और चेज, मेजल्सन और चेज। एग्जाम के प्रेशर में इन नामों में कंफ्यूज होना और कीमती नंबर खो देना बहुत बहुत आसान है। और जब लगता है कि इससे मुश्किल क्या ही होगा, तब जेनेटिक टर्मिनोलॉजी का एक सवाल आ जाता है। ट्रांसलोकेशन, डिलीशन, ये शब्द सुनने में एक जैसे हैं, लेकिन इनके मतलब जमीन आसमान के हैं। एक गलत ऑप्शन चुना और गया एक और नंबर। तो इसमें कोई हैरानी नहीं है कि इतने सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इतनी सारी जानकारी और इतना कुछ दांव पर लगा हो, तो कोई आखिर शुरू करे तो करे कहाँ से? ये एक ऐसा सवाल है जो हर नीट एस्पिरेंट खुद से पूछता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस घने जंगल में रास्ता दिखाने के लिए गाइड्स मौजूद हैं। और यही एंट्री होती है ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म्स और एडटेक इन्फ्लुएंसर्स की। ये लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक लाइफलाइन बन गए हैं। वे इस मुश्किल सफर में स्ट्रक्चर्ड कोर्स, एक्सपर्ट गाइडेंस और एक सपोर्टिव कम्युनिटी देते हैं। ये सिर्फ टीचर नहीं है, ये मेंटोर हैं, मोटिवेटर्स हैं और स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं। लेकिन हर गाइड का रास्ता दिखाने का तरीका एक जैसा नहीं होता। जैसा कि हम देखेंगे, पढ़ाने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। कुछ टीचर्स एनर्जी और कम्युनिटी पर फोकस करते हैं, तो कुछ स्ट्रक्चर्ड, नियम आधारित तरीकों पर। चलिए 2 अलग अलग फिलॉसफीज पर नजर डालते हैं। जैसे इन पॉपुलर हिंदी भाषी कोच को ही ले लीजिए। उनकी एनर्जी कमाल की है और उनका मैसेज बिल्कुल साफ है, रटना दुश्मन है। उनका मानना है कि नीट के सवाल कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ को परखने के लिए बनाए जाते हैं। अगर कोई सिर्फ फैक्ट्स रटता है तो वो उन सवालों में फंस जाएगा जहां क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत होती है। और दूसरी तरफ एक ऐसे कोच हैं जो पेडिग्री एनालिसिस जैसी मुश्किल प्रॉब्लम्स के लिए बिल्कुल साफ, कभी न टूटने वाले नियम देते हैं। मतलब परिवारों में जेनेटिक बीमारियों की स्टडी। उनका गोल्डन रूल एक शॉर्टकट है, एक लॉजिकल फ्रेमवर्क जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग फैमिली ट्री को जल्दी से समझने और सही जवाब तक पहुंचने में मदद करता है। तो कौन सा तरीका बेहतर है? सच तो ये है कि दोनों की जरूरत है। ज्ञान भी चाहिए और उसे लागू करने के लिए नियम भी।
लेकिन एक तीसरा और शायद सबसे जरूरी एलिमेंट है साइकोलॉजिकल ट्रैप, यानी मनोवैज्ञानिक जाल को पहचानने की क्षमता। आइए एक क्लासिक ट्रिक क्वेश्चन देखते हैं जो बताता है कि क्रिटिकल थिंकिंग सबसे ऊपर क्यों है। यहीं पर एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर के बीच का असली फर्क पता चलता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ एक सिचुएशन दी गई है। सवाल हमें बताता है कि माता और पिता दोनों में हीमोफीलिया का जीन है, जो कि एक ब्लड डिसऑर्डर है। और अब आता है सवाल, उनके बच्चे में कलर ब्लाइंडनेस होने की क्या संभावना है? अब जवाब देने से पहले जरा एक पल रुककर सोचिए। और यहीं पर है वो जाल, यही वो ट्विस्ट है जो इस सवाल को इतना स्मार्ट बनाता है। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दो बिल्कुल अलग, एक दूसरे से कोई लेना देना न रखने वाली जेनेटिक बीमारियां हैं। सवाल जानबूझकर एक के बारे में जानकारी देता है ताकि दूसरे के बारे में कंफ्यूजन पैदा हो। ये असल में बायोलॉजी का टेस्ट नहीं है, ये ध्यान और लॉजिक का टेस्ट है। इसको ऐसे समझिए, सिर्फ इसलिए कि किसी में भूरे बालों का जीन है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें नीली आंखों का जीन नहीं हो सकता। एक जीन दूसरे को तब तक प्रभावित नहीं करता जब तक वे जुड़े ना हों, और इस मामले में वे नहीं हैं। तो माता पिता के हीमोफीलिया जीन का उनके कलर ब्लाइंडनेस जीन से कोई लेना देना नहीं है। जिसका मतलब है सही जवाब है 0%। ये है वो आहा मोमेंट, वो पल जब एहसास होता है कि नीट सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कोई क्या जानता है, बल्कि इस बारे में है कि कोई सोचता कैसे है। ये फैक्ट्स रटने के बारे में नहीं है, बल्कि जानकारी को एनालाइज करने और गैर जरूरी डिटेल्स को फिल्टर करने के बारे में है। तो नीट की दुनिया की इस पूरी यात्रा से हम क्या समझे? ये साफ है कि सफलता सिर्फ बायोलॉजी की किताब रटने से नहीं मिलती। ये स्किल्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसे इस हाई स्टेक्स मैदान में टिके रहने और जीतने के लिए तराशना पड़ता है। जीत का फॉर्मूला इन 4 पिलर्स पर टिका है। पहला, गहरा ज्ञान, वो विशाल सिलेबस जो हमने देखा। दूसरा, स्ट्रैटेजिक नियम पालन, एग्जाम के फॉर्मेट और टाइम की कमी को समझना। तीसरा, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोचिंग मेथड से सीखे गए नियम और शॉर्टकट्स। और आखिर में शायद सबसे जरूरी, साइकोलॉजिकल ट्रैप को पहचानना, जैसा कि हमने उस स्मार्ट हीमोफीलिया वाले सवाल में देखा। तो हम इस आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। नीट जैसी परीक्षा में जो दिमाग और हिम्मत दोनों को परखती है, ज्यादा जरूरी क्या है? इकट्ठा की गई जानकारी का विशाल भंडार, या उस जानकारी को प्रेशर में इस्तेमाल करने, जाल से बचने और साफ दिमाग से सोचने की क्षमता? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ एक एग्जाम से कहीं आगे जाता है। ये इस बारे में है कि हम असल में सीखने और बुद्धिमत्ता को कैसे देखते हैं।